हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गार। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का कोड 402। सो आज आपका न्यू आर्टिस्ट है हंस लुडविग किर्चनर। ये जर्मन पेंटर थे, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो है किर्चनर जी की यंग एज की। तो इसमें बात करते हैं। बॉर्न 6 मई 1880, किंगडम ऑफ बावेरिया, जर्मन एम्पायर, ठीक है। तो 6 मई 1880 इनका जन्म टाइम है और जर्मन एम्पायर में हुई थी। डाइट है 15 जून 1938, 15 जून 1938, एज्ड 58, यानी ये 58 ईयर्स तक जिए थे। देवोस स्विट्ज़रलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म, जो इनका मूवमेंट है वो एक्सप्रेशनिज्म है। कॉज ऑफ डेथ सुसाइड, इन्होंने जो इनका डेथ का रीज़न है वो सुसाइड है। नेशनलिटी जर्मन, इनकी जो नेशनलिटी है वो जर्मन है, ये जर्मन एम्पायर के थे। नॉन फॉर पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग, ये पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। एजुकेशन कॉन्ग्लिश टेक्निश हॉचस्टूले, यहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, ठीक है। ये तो इनका इंट्रो हो गया, ये आपको पता होना चाहिए इनकी मेन चीज़। अब आगे एक छोटा सा बायोग्राफी है इनकी। हंस लुडविग किर्चनर एक जर्मन अभिव्यक्तिवादी चित्रकार और प्रिंट मेकर थे। ये एक अभिव्यक्तिवादी चित्रकार और प्रिंट मेकर थे और कलाकार समूह डाई ब्रोकिया द ब्रिज के संस्थापकों में से एक थे। मतलब ये जर्मन अभिव्यक्तिवादी चित्रकार और प्रिंट मेकर थे और कलाकार समूह ड्राई ब्रोक या दी ब्रिज के संस्थापकों में से एक थे, जो 20वीं सदी की कला में अभिव्यक्तिवाद की नींव रखने वाला एक प्रमुख समूह था, ठीक है। जो कलाकार समूह ड्राई ब्रोक या द ब्रिज थी उसके संस्थापकों में से ये एक थे और जो ये समूह था जो 20वीं सदी कला में व्यक्तिवादी की नींव रखने वाला ये प्रमुख समूह था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सेना की सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इन्होंने सेना की सेवा के लिए, मतलब इन्होंने सेना की सेवा की थी और स्वेच्छा से इन्होंने खुद काम किया था। लेकिन जल्द ही उन्हें ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ा, ब्रेक डाउन का, और उन्हें छुट्टी दे दी गई। 1933 में नाजियों द्वारा उनके काम को पतित के रूप में ब्रांडेड किया गया था। 1933 की बात है ये, में नाजियों द्वारा उनके काम को पतित के रूप में ब्रांडेड किया गया था और 1937 में उनके 600 से अधिक कार्यों को बेचा या नष्ट कर दिया गया था, है ना। 1936 की बात है ये, उनके 600 से अधिक कार्यों को बेचा या नष्ट कर दिया गया था। अब है अर्ली लाइफ एंड वर्क। हंस लुडविग किर्चनर का जन्म अचफेनबर्ग, बवेरिया में हुआ था। उनके माता पिता पर्शिया वंश के थे और उनकी माँ हुगेनोट्स की वंशज थी, ठीक है। बवेरिया में इनका जन्म हुआ था और इनके जो माता पिता थे वो पर्शिया वंश के थे और इनकी माँ हुगेनोट्स की वंशज थी। किर्चनर ने फ्रैंकफर्ट और पेरलेन के स्कूलों में भाग लिया, जब तक कि उनके पिता ने केम्ब्रिज में प्रौद्योगिक कॉलेज में पेपर साइंसेज के प्रोफेसर का पद अर्जित नहीं किया, जब तक उन्होंने प्रोफेसर का पद अर्जित नहीं किया था, जहां किर्चनर ने माध्यमिक विद्यालय में भाग लिया, ठीक है। हालांकि किर्चनर के माता पिता ने उन्हें कलात्मक करियर को प्रोत्साहित किया। इनके जो फादर थे, इन्होंने इनको कलात्मक करियर को प्रोत्साहित किया था, पर इन्होंने किर्चनर ने फ्रैंकफर्ट और पेरलेन के स्कूल में भाग लिया था। वे भी चाहते थे कि अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करें, इसलिए 1901 में उन्होंने ड्रेसडेन के कॉर्नेलियस टेक्निश हॉचस्टूले यानी शाही तकनीकी विश्वविद्यालय में वास्तुकला का अध्ययन शुरू किया।
मतलब वे चाहते थे कि वे अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करें, इसलिए 1901 में इन्होंने ये शाही तकनीक स्कूल है यहाँ पर इन्होंने अपना वास्तुकला का अध्ययन शुरू किया। संस्था ने वास्तुकला के अतिरिक्त अध्ययन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की। मतलब संस्था ने वास्तुकला के अतिरिक्त अध्ययन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की थी, जैसे मुक्त हस्तरेखा चित्र, परिप्रेक्ष्य चित्र और कला का ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है, मतलब जब इन्होंने यहाँ पे वास्तुकला के अध्ययन शुरू किया था तो उसके अतिरिक्त इनको विस्तृत श्रृंखला प्रदान की गई थी। उसमें क्या था? मुक्त हस्तरेखा चित्र, परिप्रेक्ष्य चित्र और कला का ऐतिहासिक अध्ययन, है ना। जो हस्तरेखा चित्र होता है वो बताया था और परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव चित्र बताए थे और कला का जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो बताया था। उपस्थिति के दौरान वह फ्रिट्ज बेल के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए, जिनसे किर्चनर पहले कार्यकाल के दौरान मिले थे। उन्होंने एक साथ कला पर चर्चा की और प्रकृति का भी अध्ययन किया, जिसमें एक आम क्रांतिकारी दृष्टिकोण उनका था। ठीक है, तो उपस्थिति के दौरान ये फ्रिट्ज बेल के साथ घनिष्ठ संबंध इनके बन गए थे, इनके घनिष्ठ मित्र बन गए थे, जिनसे किर्चनर पहले कार्यकाल के दौरान मिले थे। उन्होंने एक साथ कला पर चर्चा की और प्रकृति का अध्ययन भी कला पर भी इन्होंने चर्चा की थी और प्रकृति का अध्ययन भी इन्होंने किया था, जिसमें एक आम क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। किर्चनर ने 1903 से 1904 तक म्यूनिख में अध्ययन जारी रखा। 1903 से 1904 तक 1 साल इन्होंने म्यूनिख में अपना अध्ययन जारी रखा। अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1905 में वे ड्रेसडेन लौट आए। ठीक है, मतलब फिर अपनी डिग्री पूरी करने के लिए ये 1905 में वे ड्रेसडेन लौट आए थे। 1905 में किर्चनर, बेलिल और 2 अन्य वास्तुकला छात्रों पॉल श्मिट रॉटलफ और एरिच हेकेर के साथ कलाकार समूह ड्राइबुक द ब्रिज की स्थापना की। तो 1903 से 4 तक तो इन्होंने म्यूनिख में अपना अध्ययन जारी रखा। उसके बाद इन्होंने अपनी डिग्री जब पूरी कर ली तो ये 1905 में वे ड्रेसडेन लौट आए डिग्री पूरी करने के बाद। फिर 1905 में इन्होंने किर्चनर, बेली और 2 अन्य वास्तु कलाकार, यानी इन चारों ने, इसमें किर्चनर थे, बेलिल थे और जो इनके 2 वास्तु छात्र थे ये, तो इन्होंने इनके साथ मिलके कलाकार समूह ड्राइबुक यानी द ब्रिज, कलाकार समूह ड्राइबुक यानी द ब्रिज की स्थापना की। तब से इन्होंने खुद को कला के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब उसके बाद से इन्होंने खुद को कला के प्रति समर्पित कर दिया था। समूह का उद्देश्य प्रचलित पारंपरिक शैक्षणिक शैली से बचना और कलात्मक अभिव्यक्ति की एक नई विधा की खोज करना था। मतलब इस समूह का, जो इन्होंने ये समूह बनाया था, इसकी स्थापना की थी द ब्रिज, इसका जो उद्देश्य था वो पारंपरिक शैक्षणिक शैली से बचना और कलात्मक अभिव्यक्ति की एक नई विधा की खोज करना, है ना। जो मतलब जो पुरानी पारंपरिक शैक्षणिक जो शैली थी उससे बचना था और कलात्मक अभिव्यक्ति उसकी नई विधा की खोज करना था, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु इसलिए नाम का निर्माण करेगी, है ना। मतलब जो अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का निर्माण करेगी। उनका समूह उन मौलिक समूहों में से एक था जिसने समय के साथ 20वीं शताब्दी में आधुनिक कला के विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाला। मतलब इनका जो ये समूह था जिसकी अभी बात की है, तो ये मतलब उन समूहों में से एक था जिसने समय के साथ 20वीं शताब्दी में आधुनिक कला के विकास पर, जो आधुनिक कला है उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला था और अभिव्यक्तिवाद की शैली का निर्माण किया था। समूह शुरू में किर्चनर के पहले स्टूडियो में मिले, है ना। समूह शुरू में जो किर्चनर का जो पहला स्टूडियो था उसमें मिले थे, जो एक कसाई की दुकान थी। ब्रल ने इसे एक वास्तविक बोहेमियन के रूप में वर्णित किया, जो सभी जगहों पर पेंटिंग, चित्र, किताबें और कलाकार की सामग्री से भरा हुआ था। ठीक है, तो इनका जो समूह था वो उन मौलिक समूहों में से एक था जिसने समय के साथ 20वीं शताब्दी में आधुनिक कला के विकास पर एक
बड़ा प्रभाव डाला और अभिव्यक्तिवाद की शैली का निर्माण किया। समूह शुरू में किर्चनर के पहले स्टूडियो में मिले, जो एक कसाई की दुकान थी। ब्रैंड ने इसे एक वास्तविक बोहेमियन के रूप में वर्णित किया, जो सभी जगहों पर पेंटिंग, चित्र, किताबें और कलाकार की सामग्री से भरा हुआ था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही इसमें लर्न करें, नेक्स्ट फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।